बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आगे चलते हैं। आगे हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमने ग्राफ में ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो आपकी एक जो वैल्यू, आपके पास बेसिकली दो इक्वेशंस दी हुई हैं। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो आपको दी हुई है बच्चे लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और जो दूसरी आपको इक्वेशन दी हुई है वो आपको दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हमने दोनों को वन बाय वन करके सॉल्व करना है और इनको एक सिंगल ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, एंड सेकंड वाली को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। सो फर्स्ट वाली को ले लेते हैं। पहले हम लोग ऊपर मेंशन कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या है बेटे, y इक्वल टू 8x माइनस 32। सो सिंपल इस पे वही करेंगे हम लोग। एक दफा x इंटरसेप्ट पहले फाइंड करना है, फिर y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो ऊपर मेंशन कर दें 4x। तो जब आप x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो हमने किसको लेट जीरो करना होता है बेटा, हमने लेट करना होता है y को जीरो के। लेट y इक्वल टू जीरो। हमने जब x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y को जीरो के लेट कर देंगे। अब हमने अगेन अपनी इक्वेशन लिखनी है जो कि आपके पास है y इक्वल टू 8x माइनस 32। y की जगह पे बच्चे जीरो पुट करना है। 8x माइनस 32, यहाँ पे ये माइनस 32 है, इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा बच्चे तो आ जाएगा प्लस 32। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, हमने इस x को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो x को फाइंड करना है, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा बेटे 32 डिवाइडेड बाई 8। 8 1 जार 8, 8 4 जार 32। तो आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू x इक्वल टू 4। तो बेटे जो आपके पास इसके पॉइंट्स बनेंगे, ये बनेंगे 4 एंड 0। ये आपके पास बचे एक पॉइंट बन गए। सेम लाइक हमने अब y के लिए भी करना है। सो ऊपर मेंशन कर दें फॉर y इंटरसेप्ट 4y। तो y के लिए क्या हमने करना है बेटे, x को लेट कर देना है जीरो के। लेट x इक्वल टू जीरो। इक्वेशन बेटे हमारी वही यूज होगी, इक्वेशन नंबर 1 ही। आगे स्टार्ट करते हैं, y इक्वल टू 8x माइनस 32। अब हमने इस x की जगह पे किसको वैल्यू को लेट कर गया बच्चे, जीरो को, तो वो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। y इक्वल टू 8 जीरो जार जीरो माइनस 32। आप जानते हैं जीरो किसी भी वैल्यू के साथ जब प्लस माइनस होती है तो आपके पास वही एक्चुअल वाली वैल्यू दोबारा आ जाती है। तो इसके बेटे पॉइंट्स बनेंगे, एक आपके पास पॉइंट बनेगा जीरो एंड दूसरा बनेगा माइनस 32। ये आपके पास बच्चे यहां तक इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। अब हम मूव करते हैं आगे इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर। तो इसको पहले हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपके पास क्या है बेटे, y इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 8। अब यहाँ पे देखिए, आपको मैंने पहले भी ये चीज करवाई है सेम लाइक इसी तरह के क्वेश्चन। तो जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है बेटे, उसके लिए हमने वर्टेक्स को फाइंड करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है बच्चे, हमने वर्टेक्स को फाइंड करना होता है। तो ऊपर आप इसका मेंशन कर दीजिए, फर्स्ट वी फाइंड वर्टेक्स। वर्टेक्स में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है h और दूसरी होती है k। वन बाय वन करके बेटे दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। h का हमारे पास फार्मूला होता है h इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। सेम लाइक हमारे पास k का फार्मूला होता है c माइनस बी स्क्र ओवर 4a। ये हमारे पास दोनों के फार्मूलाज आ गए। अब हमारे पास a b एंड c क्या है, हमने यहां से जो इक्वेशन हमारी है वहां से लेट करना है। तो वन बाय वन करके वैल्यूज को कर लेते हैं। a हमारे पास होता है स्क्वायर वाली वैल्यू, स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा वो हमारे पास a आ जाएगा।
अगर कुछ नहीं लिखा हुआ बेटे इट्स मीन वहां पे 1 है। बी का हमारे पास x वाला होता है -6 एंड सी हमारे पास है बेटे 8। अब हमने फार्मूलाज में वैल्यूज को प्लेस करना है वन बाय वन करके। पहले h के लिए कर लेते हैं। h का हमारे पास आ जाएगा माइनस फार्मूले वाला, b की वैल्यू है आपके पास बेटे -6 ओवर 2, a की वैल्यू है हमारे पास 1। फर्दर इसको सोल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, तो h की वैल्यू हमारे पास आ गया बेटे 3। अब हमने आगे फाइंड करना है बेटे k की वैल्यू को। तो k का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। सिंपल फार्मूला में हमने वैल्यू प्लेस करनी है और हमारा क्वेश्चन इसका आंसर आ जाएगा। k इक्वल टू सी की जगह पे 8 माइनस बी की जगह पे 6 का स्क्वायर ओवर 4 एंड ए की जगह पे बेटा हमारे पास वैल्यू है 1। k इक्वल टू 8 माइनस 6 का स्क्वायर बेटे आ जाता है 36 ओवर 4 1 ज़र 4। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपकी कटिंग हो रही है, ठीक है। 4 1 ज़र 4, 4 9 ज़र 36, k इक्वल टू 8 माइनस 9। तो बच्चे जब 8 में से 9 माइनस होते हैं आपके पास आंसर आ जाएगा -1। तो बेटे फाइनल पे हमारे पास जो वर्टेक्स की वैल्यू आई है वो क्या आई हुई है, वर्टेक्स एच के इक्वल टू, एच की वैल्यू हमारे पास आई है बेटा 3 एंड के की वैल्यू आई है -1। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, अब एक दफा फिर से बता देता हूं। वर्टेक्स में जो हमारे पास एच होता है बेटे ये एक्स की वैल्यू होती है, मतलब एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होती है वो हमारे पास एच की होती है, और जो वाई एक्सिस पे होती है बच्चे वो हमारे पास के की वैल्यू होती है। हमने यहाँ पे वर्टेक्स को फाइंड आउट कर लिया है। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में हम लोग एक्स इंटरसेप्ट को फाइंड कर लेते हैं एंड वाई इंटरसेप्ट को फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बच्चे फाइंड करना है वाई एक्स इंटरसेप्ट। तो जब वाई इंटरसेप्ट को फाइंड करेंगे फॉर वाई, तो वाई के लिए बेटे हमने क्या करना है, लेट एक्स इक्वल टू 0। एक्स को हमने किसके लेट कर देना है बच्चे, 0 के। लेट एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं दोबारा, जो हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 8। अब हमने x की जगह पे क्या लेट किया हुआ है बेटे 0, तो उसको हर जगह पे प्लेस कर दे। 0 का स्क्वायर माइनस 6 0 प्लस 8, y इक्वल टू 0 का स्क्वायर बेटे 0, 6 0 0 प्लस 8, y इक्वल टू 8। तो बच्चे आपके पास y के क्या क्या वैल्यूज बन गई हैं, एक आपके पास इसका बना है x का आपने 0 किया हुआ है एंड y का आपने बेटे 8 किया हुआ है, ठीक हो गया। ये तो आपके पास x इंटरसेप्ट आ गया। अब सॉरी y इंटरसेप्ट आ गया। अब जब हमने फाइंड करना है x इंटरसेप्ट को, तो यहां पे ऊपर मेंशन कर दें फॉर x इंटरसेप्ट, हमने यहां पे किसको 0 के लेट करना है, लेट y इक्वल टू 0। तो y को हमने बेटे 0 के लेट कर देना है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 8। अब y की जगह पे 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चे आपकी मिड टर्म इजीली ब्रेक हो रही है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से आपके पास 8 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने से हमारे पास 6 आना चाहिए। तो हमारे पास जो इसके फैक्टर बनेंगे 4 इंटू 2, 4 मल्टीप्लाई टू 8, 4 और 2 को आपस में आप करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। ये आपको समझ आ गया बेटे। अब फर्दर आगे चलते हैं। पहली दो पे आपके पास कॉमन आ रहा है x, x को हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग हमारे पास बच गया x माइनस 4। अगली दो में यहाँ पे देखिए आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, हमारे पास रिमेनिंग इधर आ गया x माइनस 4। अब आप जानते हैं कि अगर आपकी ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती है मिड टर्म ब्रेक में तो आप इनको कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 एंड x माइनस 2।
अब नेक्स्ट हमने क्या करना है बेटे, ये जो दोनों वैल्यूज आएंगी इनको जीरो के अलग अलग इक्वल कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा जीरो इक्वल टू एक्स माइनस फोर, एंड दूसरी वैल्यू आ जाएगी जीरो इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब ये माइनस फोर है, इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो प्लस फोर हो जाएगा, एक्स इक्वल टू फोर। और दूसरी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे माइनस टू है, इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगी तो बच्चे ये आ जाएगा प्लस टू, एक्स इक्वल टू प्लस टू। आपके पास बच्चे रिकॉर्डिंग में यह सारा पड़ा हुआ है, मैं फ्रंट से इसको थोड़ा सा रेस कर रहा हूँ ताकि आगे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। यहाँ पे देखिए इसके दो पॉइंट्स निकल रहे हैं, अब हम इनको लिख लेते हैं वन बाय वन करके। एक आपके पास x का 4 आया है, इसका एक पॉइंट बन जाएगा 4 0, एंड सेकंड वन इस बन जाएगा आपका बेटा 2 एंड 0। अब आप गौर से देखें, आपके पास जो ये लास्ट में से मैंने छोड़ दिया, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन थी, उसके पॉइंट्स भी आए हुए हैं, आपके पास वर्टेक्स भी आया हुआ है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पॉइंट्स आए हुए हैं, ठीक है। तो हम अब इसका एक कंप्लीट ग्राफ को इसकी शेप में इसको हम लोग कर लेते हैं। यहां से भी इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूं ताकि हमारा ग्राफ एक अच्छा सा बन जाए, ठीक है बेटे। बात आ जाती है ग्राफ के ऊपर, ग्राफ मैंने आपके सामने प्लॉट कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी हमारे एक्स एक्सिस वाले होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट हमारा एक्स एक्सिस वाला होता है ना, इसके मिड में हमेशा हमने गैप इक्वल रखना होता है, और जो वाई एक्सिस वाला होता है उसमें हमने गैप इक्वल रखना होता है। अब अगर आप गौर से देखें तो एक्स एक्सिस पे मैंने 2 2 का गैप रखा है, और वाई एक्सिस पे मैंने 8 8 का गैप रखा है। अब उसकी रीजन है, देखिए अब वाई एक्सिस पे हमारी हाईएस्ट वैल्यू -32 तक गई हुई है, तो इस वजह से मैंने उस एक्सिस पे थोड़ा ज्यादा गैप रखा हुआ है, ठीक है बेटे। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे पॉइंट्स को ग्राफ की सूरत में रखने के लिए। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट हमारा क्या है, 4 0। तो देखिए अब 4 आपके एक्स एक्सिस पे है, तो 4 आपका कहाँ पे बन रहा है, ये इस जगह पे बन रहा है, इसको आप नाम दे दीजिए 4 0 का। ठीक हो गया बेटे, पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा आपका पॉइंट क्या है, ये मैं उस वाली इक्वेशन का कर रहा हूं जो कि आपके पास लीनियर इक्वेशन थी, ठीक है बेटे। दूसरा आपके पास पॉइंट बन रहा है 0 -32, 0 -32। तो अब देखिए आपका 32 कहाँ पे है, -32 वाई एक्सिस पे है, जो कि आपका ये इस जगह पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको नाम दे दीजिए 0 -32, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब ये जो दोनों पॉइंट्स आपके आ रहे हैं, इनको आपने आपस में मैच कर लेना है। ये देखिए मैच हो गए, इस लाइन को भी थोड़ा सा हमने आगे लेके चले जाना है, और ये जो लाइन हमारी जा रही है इसको भी हमने आगे लेके चले जाना है, ये कुछ इस तरीके से। ये ये हमारी लाइन इधर से टेढ़ी हो गई है, ये हमारी लाइन आ गई है बेटे, ठीक हो गया। इसको हम अब पॉइंट्स के नाम देते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन थी y इक्वल टू 8x-32, ये हमारी ये वाली लाइन थी, ठीक है बेटे। अब हम अपने दूसरी लाइन के ऊपर आ जाते हैं जो कि हमारी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली। तो उसके पॉइंट्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहला पॉइंट आपके पास है बेटे 4 0, जो कि आपका ये बना हुआ है 4 0। अब ये इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली है 4 0, ये मैंने लिख लिया, जो कि आपके पास पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट आपके पास बन रहा है बेटा 2 0। तो अब देखिए आप 2 किधर है, ये है आपका, ठीक है बेटे। इसको भी आप मेंशन कर दें यहाँ पे 2 0, ये आपका दूसरा पॉइंट बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमने वर्टेक्स निकाला था, अब उसकी बारी आ गई है 3। 3 आपका बेटा एक्स एक्सिस पे होता है, जो कि आपका 2 और 4 के मिड में बन रहा है, लेट से आपका यहाँ पे 3 है, ठीक हो गया। अब दूसरी वाई एक्सिस पे क्या आपकी वैल्यू बन रही है, -1। तो -1 आपका ये इस तरफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो लेट से आपका -1 ये कुछ यहाँ पे आके आ रहा है, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मैच कर लेना है। ये आपका यूं आ रहा है, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे आपका वर्टेक्स है जिसको आप नाम दे दीजिए 3 - 1, ये आपका वर्टेक्स आ गया। अब हमने इस लाइन को मैच करना है।
अब देखिए आपकी ये लाइन किस तरीके से जाएगी, हमने इसको थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से टिल्ट करना है और ऊपर जाके इस लाइन के साथ हमने मैच कर लेना है। ये इधर से मेरी थोड़ी सी टेढ़ी लाइन हो गई है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। ये आपकी ये ऐसे जा रही है, ठीक है बेटे। इसको मैं थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ ये इस जगह पे, ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी रहे। y इक्वल टू 8x माइनस 32 ये रहा। अब यहाँ पे बच्चे आपने किस तरीके से करना है ये देखें, अगर आप गौर से देखें तो आपकी ये लाइन ऐसे आ रही है, ठीक है। सेम लाइक हमने इसको यहाँ से भी ऊपर करके लेके चले जाना है, ये आपका इधर आ गई है। अब अगर आप गौर से देखें बच्चे, ये जो आपका वर्टेक्स वाली लाइन आ रही है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली, ये यहाँ से जा रही है ना ऊपर, तो यहाँ पे एक और जगह पे ये आपस में मैच कर रही है, ये इस जगह पे। अब यहाँ पे देखिए इसके सामने आपका क्या पॉइंट बन रहा है 48, ठीक है। और अगर इसको सेम लाइक हम नीचे आते जाते हैं, ये मैं इसको जरा पेन के साथ थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ आपको समझ आ जाए, तो ये देखें आपका यहाँ पे 8 से थोड़ा सा आगे जा रहा है, तो 8 से आगे आपका क्या आ जाता है, 2-3 डिजिट आगे जाएगा 10। तो इस जगह पे आपका जो पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये लाइन यहाँ से कट करती हुई ऊपर जा रही है, ये यहाँ पे जब ये गई है ना तो ये दूसरी लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे आपके क्या पॉइंट बन रहे हैं 48 एंड 10। और जो दूसरी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है वो कहाँ पे कर रही है, यहाँ पे देखिए ये 4 वाली जगह पे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे जहाँ पे 4 है ना, इस जगह पे कर रही है। तो इसके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये इस जगह पे, जो कि हमारा मेन आंसर है इस चीज का, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके कौन से आ रहे हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर। अब कौन कौन सा इसके बेटे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहे हैं, एक बन रहा है ये 40, ये मैंने इसको लिख लिया 40। एंड दूसरा आपके पास क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है बेटे, ये टॉप के ऊपर जहां पे ये दोनों लाइंस आपस में कट कर रही हैं। एक्स एक्सिस की हम पहले लिखते हैं 1048। ये बच्चे आपके इसके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए और यही हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप सो बेटे आपको ये समझ आ गया होगा। बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए एक नई चीज है। अब मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 की जानिब, आगे पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 भी सेम लाइक पिछले पार्ट की तरह ही है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है। सबसे पहले हम इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। ये आपके पास आ गई है बेटे इक्वेशन नंबर 1 एंड ये आपके पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने दो इक्वेशन आपके सामने रख ली हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, जो कि आपके पास है बेटा y प्लस एक्स इक्वल टू 2। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है बेटे। अब हमने यहाँ पे x इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है एंड y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। तो इधर लिख लीजिए फॉर x इंटरसेप्ट, x के लिए क्या करते हैं, लेट y इक्वल टू 0। तो y को बेटे हमने किसके इक्वल कर देना है, 0 के। इक्वेशन हम अपनी लिख लेते हैं y प्लस एक्स इक्वल टू 2। y को हमने 0 के लेट करना है, प्लस x इक्वल टू 2। तो x का आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 2। तो बच्चे इसके जो पॉइंट्स बन जाएंगे वो आपके पास बनेंगे 2 एंड 0। ठीक हो गया बेटे। अब सेम चीज हमने फाइंड करनी है y इंटरसेप्ट के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना के आगे कर लेते हैं, ऊपर मेंशन कर दें फॉर y इंटरसेप्ट। y के लिए हमने क्या करना है, लेट x इक्वल टू 0। x को बेटे हमने 0 के लेट कर देना है। इक्वेशन हमारी सेम ही यूज होगी जो अभी यूज हुई है, लीनियर इक्वेशन y प्लस एक्स इक्वल टू 2। y वैसे ही x की जगह पे 0 इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2। y का आंसर बेटे आपके पास आ जाएगा 2। तो इसके पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, 0 एंड 2। ये आपके पास बेटे पहली इक्वेशन के पॉइंट्स आ गए। अब मूव करते हैं आगे हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पहले मेंशन करते हैं इसको फ्रॉम इक्वेशन 2,
फ्रॉम इक्वेशन टू, जो कि आपके पास है बेटा y इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 10। ये आपके पास इक्वेशन टू है। तो हमने बच्चे पहले क्या फाइंड करना है, इसका वर्टेक्स। तो ऊपर मेंशन कर दे फर्स्ट फाइंड वर्टेक्स, जो कि आपके पास है बेटे h एंड k। अब h के लिए हमारे पास क्या फार्मूला आता है, या पहले आप इससे a b एंड c की वैल्यू को सेपरेट कर लीजिए बेटे। a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटे -10। ये आपके पास a b एंड c तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने आगे फाइंड करना वर्टेक्स। h पहले फाइंड करते हैं। h का फॉर्मूला होता है -b/2a। ये हमारे पास h का फार्मूला आ गया। सेम लाइक हमने k को फाइंड करना है, तो k का फार्मूला हमारे पास होता है बच्चे c-b²/4a। ये हमारे पास दोनों के फार्मूलाज आ गए। यहाँ पे थोड़ी सी मैं स्पेस बना लेता हूं। अब बेटे वन बाय वन करके हम दोनों को फाइंड आउट कर लेते हैं। h में वैल्यूज प्लेस कर देंगे। b की क्या वैल्यू है -1/2 एंड 2। फिर 2 को हमने 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आ जाएगा -1/4। अब इन दोनों को हम डिवाइड करवा लेते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा 0.25। तो आ जाएगा 0.25। ये हमारे पास बेटे h की वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना है आगे k को। तो k का फार्मूला बेटे आपके सामने मेंशन है। जस्ट हमने फार्मूला में वैल्यूज को प्लेस करना है। k इक्वल टू c की जगह पे बेटे आ जाएगा -10, माइनस b की जगह पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर एंड 4, और a की जगह पे आ जाएगा बेटा 2। तो k इक्वल टू -10 -1 का स्क्वायर 1, 4 2 ज़र 8। k इक्वल टू -10 -1/8 बेटा हमने जब करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/8 इक्वल टू 0.125। अब अगर आप गौर से देखिए तो दोनों वैल्यूज के साथ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। दोनों वैल्यूज को आपस में प्लस करवा लें, तो हमारे पास बचे आंसर जो आ जाएगा -10.125। तो ये बच्चे हमारे पास आंसर आ जाएगा के का भी। लास्ट पे हमने जस्ट वर्टेक्स को इकट्ठे करके लिखना है, तो हमारा जो वर्टेक्स का आंसर आ जाएगा एच एंड के का, वो आ जाएगा बच्चे एच का आ जाएगा -0.25 एंड के का हमारे पास आ जाएगा -10.125। ये हमारे पास बच्चे वर्टेक्स का आंसर निकल आया। अब मूव करते हैं, हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स को जब भी फाइंड करना है, हमने बच्चे हमेशा y को 0 के लेट कर देना है। लेट y इक्वल टू 0। तो y हमारा 0 के लेट हो गया। इक्वेशन आपके पास क्या है बच्चे, y इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 10। अब y की जगह पे आपका 0 आ जाएगा, आगे 2x² प्लस x माइनस 10 ये वैसे ही आ जाएगा। अब बेटे अगर आप गौर से देखें तो इधर आपकी फिर से फैक्टराइजेशन होगी। 10 टू ज़ा 20, मतलब मल्टीप्लाई करो 20 आए, प्लस माइनस करो तो 1 आना चाहिए। तो बच्चे आपके पास जो फैक्टर बनते हैं वो 5 एंड 4 बनते हैं। इसको आप करें 2x² प्लस 5x प्लस 4x माइनस 10। सॉरी, यहाँ पे -4 आता है। 0 इक्वल टू 2x²। अब यहाँ पे बच्चे अगर आप गौर से देखें, इनमें हमने कॉमन निकालना है। तो वैसे तो इसमें नंबर तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, सो हमारे पास जो कॉमन आ जाएगा वो वेरिएबल x आ जाएगा। तो आपका रिमेनिंग बच जाएगा 2x प्लस 5। यहाँ का आपका -2 कॉमन आ जाएगा, तो 2x प्लस 5। अब देखिए 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 दो दफा है बेटे, तो इसको एक दफा आप लिख लीजिए। और जो रिमेनिंग दूसरी वाली वैल्यू है x-2, इसको हमने एक दफा लिख लेना है।
अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है बच्चे के दोनों वैल्यूज को जीरो के अलग अलग इक्वल कर देना है। 0 इक्वल टू 2x+5 ये आ गया, 0 इक्वल टू x-2 ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चे, 5 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू -5/2। बच्चे जब दोनों को हमने डिवाइड करवाना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 -2.5। ये बच्चे आपका इसका एक पॉइंट निकल आया। सेम लाइक बेटे हमने दूसरी साइड पे भी करना है, ये -2 है, इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो +2 बन जाएगा। लास्ट पे हमने इसके पॉइंट्स को निकाल लेना है, तो हमारे पास बच्चे जो इसके पॉइंट्स आ रहे हैं वो एक आ रहा है -2.5x और y का आपके पास 0, वो वैसे ही आ गया। दूसरा जो हमने पॉइंट निकाला वो आया 2 और 0, तो ये हमारे पास इसके दोनों पॉइंट्स निकल आए। अब बच्चे हमने यहाँ पे x इंटरसेप्ट फाइंड किया ना, अब हमारी बारी आ जाती है y इंटरसेप्ट की। तो यहाँ पे मेंशन कर दें फॉर y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू 0, तो हमने x को 0 के लेट कर देना है। अपनी इक्वेशन को लिख लें बच्चे, हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू 2x² प्लस x-10, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में जिस जिस जगह पे भी बच्चे आपका x लिखा हुआ है उसकी जगह पे हमने 0 को पुट करते रहना है। तो y इक्वल टू 2 0 का स्क्वायर प्लस 0 -10, y इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -10। तो बच्चे जो इस वाली इक्वेशन के आपके पास पॉइंट्स बन रहे हैं वो क्या क्या बन रहे हैं, x का 0 एंड y का -10, ये आपके इसके पॉइंट्स बन रहे हैं। यहां तक आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रा करना है। आपके पास रिकॉर्डिंग में ये सारी चीज मौजूद है तो आप वहां से कर लीजिएगा बेटे। ये मैंने ग्राफ का बेसिक्स आपके सामने बना लिया। अब मूव करते हैं आगे। अगर आप गौर से देखें तो हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू बेटे गई हुई है वो आई हुई है -10.125, यहाँ तक गई हुई है। तो मैंने उससे थोड़ा थोड़ा ऊपर करके लिख दिया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट्स आए हुए बेटे, ये दो आए हुए लीनियर इक्वेशन के, और यहाँ पे ये जितना भी किया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किया हुआ है, और ये जो हमारे पास आया गया वर्टेक्स का आया हुआ है बेटे, ठीक हो गया। अब वन बाय वन करके पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास है बेटा 2 0। तो आप देखें आपका 2 कहाँ पे है, तो x का 2 है ना, तो बेटा आपका 2 यहाँ पे ये आ गया आपका प्लस का 2, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए 2 और 0, ये आ गया। अब दूसरा क्या है 0 2, अब यहाँ पे y का बन रहा है 2, तो ये आपका y का 2 आ गया, ये आ गया 0 2। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मैच कर लेना है, ये देखिए, ठीक है। अब ये लाइन यहाँ से ही आगे इस तरफ चली जाएगी, और ये वाली जो लाइन है बेटा इसको फर्दर हम लोग खींच के थोड़ा सा आगे लेके चले जाएंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे दोनों पॉइंट्स आ गए, और इस वाली इक्वेशन का जो हमारा नाम था वो था बेटा y इक्वल टू y प्लस x इक्वल टू 2, ये हमारी ये इक्वेशन आ गई, ठीक है बेटे। अब हमने दूसरी इक्वेशन की तरफ मूव करना है। उसमें हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या आए हुए, एक आया हुआ है -2.50। अब -2.5 मींस माइनस है, इट्स मीन ये x की तरफ मूव कर रहा है, तो -2.5 आपका ये जस्ट लाइक 2 से हल्का सा आगे जाएगा 3 से पहले, तो ये -2.5 एंड 0, तो इसको यहाँ पे मेंशन कर दे -2.5 एंड 0, ये आ गया। y पे आपका बन रहा है बेटा 2 और 0। अगर आप ये इसको मैं थोड़ा रेज कर देता हूँ यहाँ से, y पे आपका बन रहा है 2 और 0। तो अब देखिए दूसरा वाला जो 2 और 0 बन रहा है, 2 आपका ये है, 0 ये है, इसको मैं इस जगह पे लिख देता हूँ -2.5 और 0। दूसरा आपका इसका पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, ये इस जगह पे, ठीक है। अब थर्ड इसका जो y वाले पे बन रहा है वो क्या बन रहा है 0 -10। अब 0 x एक्सिस का और -10 बेटे आपका ये इस जगह पे बन रहा है। यहाँ पे भी मैं पॉइंट्स को मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पॉइंट्स है बेटा 2 और 0, ये देखिए जो ब्लैक के साथ लिख रहा हूँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले हैं, ठीक है। इसके आपके पास पॉइंट्स क्या बन रहे हैं बेटा 0 -10, 0 -10, ये इसके पॉइंट्स बन गए। आई होप सो यहाँ तक आपको चीज समझ आ गई होगी। अब आगे मूव करते हैं। आगे आपके पास क्या चीज आ रही है,
इस साइड पे लिख देता हूँ 0 - 10, ये लीजिए। अब यहाँ पे देखिए h की वैल्यू है -0.25। अब -0.25 क्या मतलब है कि 1 से भी कम, तो ये आपका जस्ट लाइक इस जगह पे कहीं पे बन रहा होगा ये। ठीक है बेटे, -0.25 आपका इस जगह पे बन रहा होगा। और वर्टेक्स की आपकी क्या वैल्यू आ रही है, के की -10.125, मतलब ये आपका जस्ट लाइक इस जगह पे कहीं पे बन रहा है, ये यहाँ पे इस जगह पे आपका। अब हमने ये जो लाइंस आ रही हैं इनको आपस में मैच कर लेना है। तो बच्चे आप देखिए, ये आपका यूं आके यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से ऊपर ये इस लाइन के साथ जाके मैच होगा, और यहाँ से ही सीधा ये इधर से ऊपर हो जाएगा, और यहाँ से बेटा ये चीज़ आपकी यहाँ से ऊपर हो जाएगी। ये आपके पास कौन सी वाली बन रही है बेटा, ये आपके पास बन रहा है y इक्वल टू 2x² प्लस x-10, ये आपके बन रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें जो आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं। एक आपका आ रहा है 2, 0, जो यहाँ पे आपका ये कट हो रहा है, ये देखिए इस जगह पे। और दूसरा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बच्चे, अगर आप गौर से देखें, ये मैं रेड के साथ कर रहा हूँ। एक आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ रहा है ना 2, 0, दूसरा आप देखें ये इस जगह पे लाइन कट हो रही है, तो ये कट हो रही है। या ब्लू के साथ करता हूं, ये कट हो रही है, ये आप देखिए अगर गौर से, तो ये 4 और 6 के मिड में, मतलब 5। और यहाँ पे नीचे अगर देखिए तो ये 2 और 4 के मिड में, मतलब -3। तो ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है -3 और 5, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है। और दूसरा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो बन रहा है 2 और 0। तो यहां से इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूं, ताकि इसका जो फाइनल आंसर है बच्चे वो लिख दें, या यहाँ पे मैं लिख जाऊं इस जगह पे रेड के साथ में करके लिख रहा हूं, जो आपका फाइनल आंसर है इसका, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे कौन कौन से हैं बच्चे, दो निकल रहे हैं हमारे। एक आ रहा है आपका -3 और 5, -3 और 5। और जो बच्चे आपका दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है वो बन रहा है 2 और 0। ये बच्चे आपका यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इस पूरी एक्सरसाइज में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह का रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।